बैक एवरीवन, मैं फिर से हाजिर हो गया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। यह आसान से दिखने वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जिंदगी यहां से बदलेगी, यहां से आपका इंग्लिश का देखने का नजरिया बदलेगा। कैसे कैसे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं इस टॉपिक के अंदर, वो आज आपको समझ में आएगा। कंपैटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें सवाल पूछे जाते हैं रीअरेंज दी सेंटेंसेस के ऊपर या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर, एरर डिटेक्शन के ऊपर, उन सब का जो बेस छुपा हुआ है ना, वो इसी के अंदर है। जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आज में ना आपकी जो बेस है ना, जिसे हम नींव कहते हैं, वो नींव आज इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर उसके ऊपर कितनी ऊंची इमारत बना लेना, वो ढहेगी नहीं। मैं ये बात बहुत खुशी और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस टॉपिक को समझने के बाद आपका पूरा नजरिया बदलेगा। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको समझा देता हूं कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट, और कैसे सेंटेंस में, कैसे एग्जाम में हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आराम से बैठे रहिए। हाँ, अगर आपने इस कोर्स को शुरू से नहीं देखा है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये पूरा कोर्स चल रहा है इंग्लिश सिखाने का, ग्रामर सिखाने का, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो ये समझ नहीं आएगा। सारे टॉपिक्स बिल्कुल अलग हैं। ये वीडियो आप आराम से देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बड़े आराम से। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, एक कंप्लीट सेंटेंस जिसे हम कहते हैं कि पूरी बात है, उसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होती है हमारी वर्ब, और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये बात हम सबको अच्छे से पता है। बहुत ही शांत माइंड से रिलैक्स होकर इस बात का जवाब दीजिए कि आपको पता है। हाँ पता है कि भाई ये तीन चीजें अगर हमें मिल जाती है ना, तो एक सेंटेंस या एक पूरी बात कही जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने लिखा भी कि ही स्पीक्स इंग्लिश। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, उम्मीद करता हूं आपको ये साफ साफ नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस था, जिसका मतलब था कि वह इंग्लिश बोलता है। इसमें ना तीन चीजें थी। एक तो था हमारा सब्जेक्ट। क्या है इसके अंदर? तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? एक था हमारा सब्जेक्ट, एक है हमारी वर्ब, और एक है हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन सर ये तो बताओ, ये सब्जेक्ट होता क्या है, ये वर्ब होती क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये बता दो। ठीक है, बता देते हैं। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि एक सेंटेंस बनाने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, तो सेंटेंस तो बन जाएगा। अब ये पता करते हैं कि सब्जेक्ट वाकई में होता क्या है। आइए मैं बता देता हूं क्या होता है ये, क्या होता है, क्या होता है। भाई सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाए। सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला होता है। कौन सा काम? भाई वह खाना खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, रो रहा है, पढ़ा रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, जो भी बातें या जो भी काम कर रहा है, उस काम को करने वाला मेरा सब्जेक्ट कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या ये रटने की जरूरत है? नहीं नहीं, क्या ये रटने की बात है? नहीं सर, हिंदी में जैसे कर्ता होता है, हिंदी में जैसे कर्ता बोलते हैं ना, करने वाला, कार्य को करने वाले को हम सब्जेक्ट कह देते हैं। अब सर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे कोई काम ही ना हो रहा हो, कहीं पे कोई काम ही ना हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कहा कि काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कह देते हैं, लेकिन कहीं काम ना हो रहा हो, फिर क्या होगा? फिर लिखा हुआ है कि जिसके बारे में कोई बात की जाए। अगर कोई काम, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, वहां कोई काम नहीं हो रहा, वहां पे किसी के बारे में तो कोई बात की जा रही होगी ना, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जांपल्स की मदद लेते हैं और इस चीज को अच्छे से समझते हैं। पुनीत सुपरस्टार इज लाफिंग। भाई पुनीत सुपरस्टार क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो यहां पे हंसने का काम कौन कर रहा है? पुनीत कर रहा है। तो पुनीत क्या मेरा सब्जेक्ट हुआ? हाँ सब्जेक्ट हुआ। तो यहां पे सेंटेंस के अंदर, इस बात के अंदर मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? पुनीत हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। आलिया इज ईटिंग द फूड। भाई फूड को कौन खा रहा है? आलिया खा रही है। खाने का काम कौन कर रहा है? आलिया कर रही है। तो आलिया मेरी क्या हुई? मेरा सब्जेक्ट हो गई। क्या क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है क्या? नहीं सर कोई डाउट नहीं आ रहा, हमें बहुत मोटा मोटा क्लियर हो गया कि जो भी ना, कोई भी हम इंग्लिश में बात कहते हैं, कोई भी हम इंग्लिश में बात कहते हैं, उसमें कोई काम तो हो ही रहा होता है, तो वो जो काम को करने वाला होता है ना, वो मेरा सब्जेक्ट होता है ना। जैसे अब हम दोनों बैठे हुए हैं, आप और मैं बैठे हुए हैं ना, हम दोनों बैठे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हो, पढ़ कौन रहा है? आप, यानी तुम। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हुआ?
आप हो गए। क्या ये बहुत मुश्किल था? मुश्किल कुछ नहीं था। अभी मजा आएगा, थोड़ा सा मसाला भी इसके अंदर फिर हम छिड़केंगे। विराट कोहली हिट अनदर सेंचुरी। सेंचुरी किसने मारी? विराट कोहली ने मारी। तो विराट कोहली मेरा क्या हुआ? ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। आई लव यू। अरे भाई, इस सेंटेंस के ऊपर तो आप लोगों ने मुझे बहुत 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 ज्यादा कमेंट लिखे। मैंने इससे पहले कि किसी वीडियो में बोल दिया था एक सेंटेंस, आई लव यू। एक स्पोकन का कोर्स बनाया हुआ था आपका सिंगल वीडियो का, उसमें मैंने आई लव यू एग्जांपल लिया था। बच्चों ने कहा सर आप आई लव यू क्यों बोलते हो? अरे आई लव यू तो अपने माँ बाप से ही बोला जाता है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, टीचर से, सबसे बोल लिया जाता है। आई लव यू का वही मतलब थोड़ी है। मैं क्यों ये सेंटेंस लेता हूं? क्योंकि आई लव यू बड़ा कॉमन है। क्या करें, अफसोस की बात है, लेकिन है बड़ा कॉमन, कोई भी किसी को बोल देता है। तो आई लव यू हम सबने सुना होता है, इसलिए इसको समझना ना आसान हो जाता है। चलो अब यहां पर देखो, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। या प्यार करने वाला, लव करने वाला कौन है? आई, यानी मैं हूं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? आई हुआ। क्या इतना सबको क्लियर हो रहा है? सब्जेक्ट तो बहुत आसान है। हाँ बहुत आसान है। अब इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारे इसमें मसाला छुपा हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी समझेंगे। इतना तो क्लियर सबको हो पा रहा है। अगर सबको क्लियर हो पा रहा है तो वीडियो को देखो, लाइक वाइक ना आप खुद कर दिया करो, मुझे मत कहने दिया करो, मुझे इसमें डूबे रहने दो। मैं बस आपको सिखा देना चाहता हूं जो असली बात है अंदर की। चलो जी, इतना तो सर हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस भी तो हो सकते हैं जिसमें कोई काम ही ना हो रहा हो, कोई काम ही ना हो रहा हो। जैसे कि मैंने कहा ही इज माय ब्रदर। मैंने ये कहा ही इज माय ब्रदर। अब इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा। इसमें क्या काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। तो क्या इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है? लेकिन है। किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है। तो ही क्या हुआ मेरा? यहां पे सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने कहा द बॉल इज ब्यूटीफुल। बॉल क्या है? ब्यूटीफुल है। जो गेंद है वो बड़ी खूबसूरत है। द बॉल इज रेड। बॉल क्या है? लाल कलर की है। तो बॉल क्या हुआ? यहां कोई काम तो नहीं था, लेकिन किसके बारे में बात हुई? बॉल के बारे में बात हुई। तो बॉल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दिल्ली इज अ सिटी। दिल्ली इज अ सिटी। दिल्ली एक शहर है। दिल्ली एक शहर है। इसमें क्या कोई काम हो रहा था? नहीं। किसके बारे में बात हुई? दिल्ली के बारे में बात हुई। तो दिल्ली क्या हो गया? मेरा एक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट तो हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, एकदम क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सर फिर ये प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्या प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं? इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं? इनमें क्या फर्क और ये होते हैं, जरा ये भी समझा दो। वो भी समझाऊंगा और सब्जेक्ट के टाइप्स भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट के बाद जो सबसे कॉमन होता है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट काम करता है ना, किसी भी चीज का काम होता है, खाने का, पीने का, हंसने का, मारने का, पढ़ाने का, पढ़ने का, लेने का, देने का, जो भी काम हो रहा होता है, कुछ भी काम, इस दुनिया के जितने भी काम हो रहे होते हैं, उन सब काम का असर जिस पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स कि जो काम को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आपने किसी को ये पेन ऐसे मारा, आपने क्या किया? ऐसे मारा। तो ये जो था एक्शन करने वाला, ये जो था जिसने ऐसे मारा, वो तो हुआ सब्जेक्ट। कि मारने का काम जिसने किया वो कहलाया मेरा सब्जेक्ट। लेकिन इसको भी तो कुछ मिला ना, इसको भी तो आपने चोट दी, इसको मारा, इसको पीटा, तो ये क्या होगा? मेरा बेचारा जो ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, इस रिसीव करने वाले को ही कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर यही होता है कि उस काम का असर किसी दूसरे को पड़ता है, उस एक्शन का किसी और पे असर पड़ता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो काम करने वाला कौन हुआ? मैं। लेकिन किसको पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी पढ़ाई को रिसीव कौन कर रहा है? मेरे पढ़ाने का असर किस पे पड़ रहा है? आप पे पड़ रहा है। तो आप क्या हुए? एक ऑब्जेक्ट हो गए। मैं आइसक्रीम खाता हूं, मैं आइसक्रीम खाता हूं, तो खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं तो हो गया सब्जेक्ट। किसको खा रहा हूं? मेरे खाने की वजह से किस पे असर पड़ रहा है? आइसक्रीम खत्म हो रही है ना, आइसक्रीम पे असर पड़ रहा है ना, तो आइसक्रीम क्या हुई? मेरी ऑब्जेक्ट हुई। क्या क्लियर हो पा रहा है? एक मोटा मोटा भी तो मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं तो आपसे कॉमन जनरल बातें कर रहा हूं। तो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर हम जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं, जितनी भी हम बातें करते हैं, उसमें कोई काम कर रहा होता है और किसी पर उस काम का असर पड़ रहा होता है। अब जिस पर असर पड़ रहा होता है, जरूरी नहीं कि वो कोई इंसान हो, जरूरी नहीं कि वो कोई इंसान हो, कोई चीज भी हो सकती है।
इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल। आओ चलो देखते हैं कि काम के असर जिस पे पड़ता है वो कौन कौन होते हैं। डेफिनेशन को रट लेते हैं, रटने की कभी जरूरत पड़ती नहीं हमारे साथ, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया है ताकि आपको लॉन्ग रन में भी याद रह जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है, जो एक्शन को हु रिसीव्स द एक्शन, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। देख लेते हैं। वी स्पीक इंग्लिश। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको इन सब का मीनिंग पता हो, जैसे कि मैं बहुत बार कह चुका हूं। अभी मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप ये सारी चीजें समझ लो, मैं आपको हिंदी इसकी ट्रांसलेट करके समझा देता हूं। अभी सिर्फ फोकस रखो ऑब्जेक्ट पे। हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलने का काम कौन करता है? हम। तो वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, इंग्लिश। अब ये इंग्लिश क्या है? किसको पढ़ते हो? तुम्हारे बोलने का असर किस पे पड़ रहा है? इंग्लिश भाषा पे पड़ रहा है। तो इंग्लिश क्या हुई? मेरा ऑब्जेक्ट हो गई। किसको बोल रहे हो तुम? इंग्लिश को बोल रहे हैं हम, इंग्लिश भाषा को बोल रहे हैं। ऐसे आई लव माई कंट्री, वी ऑल लव आवर कंट्री, है ना? हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। कौन करता है प्यार? आई करता है। तो आई क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? बिल्कुल सब्जेक्ट हो गया आई मेरा। ठीक है, और किससे प्यार कर रहे हो तुम? प्यार का असर किस पे पड़ रहा है? मेरी कंट्री को प्यार कर रहा हूं ना मैं, मेरी कंट्री को। मेरे प्यार को रिसीव कौन कर रहा है? कंट्री। तो क्या माई कंट्री मेरा ऑब्जेक्ट हुआ? बिल्कुल हो गया, बहुत बढ़िया। सलमान खान डज नॉट वॉच बिग बॉस। सलमान खान बिग बॉस नहीं देखते हैं। यहां पे देखने का काम, ना देखने का काम कौन करता है? सलमान खान हुआ मेरा सब्जेक्ट। ये तो अब सर बिल्कुल क्लियर हो गया है हमें। किस चीज को नहीं देख रहे हैं? बिग बॉस को नहीं देख रहे हैं। तो बिग बॉस क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कोई भी डाउट आ रहा है छोटा सा भी? नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। काम के करने या ना करने का असर जिस पर पड़ता है वो कौन होता है? मेरा ऑब्जेक्ट होता है। क्या मैं इन शॉर्ट कह सकता हूं कि सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरी कोई चीज होती है, कोई इंसान, कोई चीज, कोई व्यक्ति, वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है? करेक्ट है। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। आपको सिर्फ सब्जेक्ट को पकड़ना। भाई साहब, एक बार अगर आपने सब्जेक्ट को पकड़ लिया ना दोस्त, सब्जेक्ट समझ ले कि काम के करने वाला कौन है, उसके अलावा कोई और इंसान या चीज है, वो क्या कहलाएगी? बाकी बची हुई ऑब्जेक्ट होगा। इतना समझ लो, ये है ट्रिक। क्लियर हुआ कि नहीं? आओ चलो इसी अंदाज से देखते हैं। आई लाइक योर वीडियो। भाई मैं तुम्हारी वीडियो को मैंने लाइक कर दिया, आपने किया कि नहीं? कर देना भाई, देखो सब लाइक किया करो। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करा रहा। आप जैसे बहुत लोग परेशान हैं जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। जब आप लाइक करते हो वीडियो औरों तक चली जाती है, उनके सामने भी आ जाती है, तो उन्हें पता चल जाता है। इसलिए अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, बाकियों के लिए कर दो। इसमें कुछ ना पैसे खर्च हो रहे ना कुछ और। ठीक है, जरूर लाइक कर दिया करो। ठीक है, आई लाइक योर वीडियो। किसको पसंद किया? किस चीज को लाइक किया? किस चीज को लाइक किया? वीडियो को किया। आपके लाइक करने से वीडियो लाइक हो गई। तो ये जो योर वीडियो थी, क्या ये मेरा ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है सर, डंके की चोट पे कह सकता हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं? आ जाओ आ जाओ। आई बॉट एन आईफोन 15। भाई मैंने कोई आईफोन 15 नहीं खरीदा। ये सारे जितने भी एग्जांपल्स होते हैं काल्पनिक होते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। तो कोई जज्बाती मत हो जाना। भाई मैंने खरीदा तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये तो क्लियर हो गया। आईफोन 15 ये मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट आ रहा है? नहीं सर, ये तो क्लियर है। अभी रुको ना, अभी और क्रिस्टल क्लियर होगा। आप परेशान हो जाओगे, सर इतना मत समझाओ, हमें तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, हम अगले 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे, ऐसे मत समझाओ। लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अब इसका पोस्टमार्टम करूंगा। अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट समझा है ना। ऑब्जेक्ट के भी टाइप बताता हूं जो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत जरूरत पड़ेगी, नरेशन के अंदर जरूरत पड़ेगी। ये एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन क्या है वो भी बता देता हूं। ये ना कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उनमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वो बता देता हूं, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट के टाइप की। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, स्टूडेंट सर क्या जो है आप कोर्स करा रहे हो, ये जो पढ़ा रहे हो, ये CUET के लिए भी है? हाँ है, ग्रामर सारी इसमें कवर कर दूंगा। इसमें सर कुछ टॉपिक्स और भी बच्चे बोल रहे थे कि कुछ टॉपिक्स ये वाले भी करा देना, वो सब मैं करा दूंगा, आप बेफिक्र रहो। तो देखते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या बला है भाई? हमने ये तो पढ़ लिया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, और उसका जो भी एक्शन होता है, जो वो काम कर रहा होता है, उसको जो रिसीव करने वाला होता है, जो वो चीज होती है, इंसान होता है, कुछ होता है, वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना। लेकिन उसमें भी ना 2 टाइप है। क्या टाइप है देख लेते हैं भाई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर ये कभी नहीं पढ़े थे, ये बता दो, सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी अभी।
काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही है, ये कोई टाइप नहीं है। जो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था ये वही है, ये तो कॉमन है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। जैसे कि आई ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है इसे बता दो ना मुझे, कमेंट में बता दो ना कौन है, ये है मेरा सब्जेक्ट आई। इसमें तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पे मैं क्या खा रहा हूं, पिज्जा खा रहा हूं, पिज्जा क्या खा रहा हूं, पिज्जा। किस चीज को खा रहा हूं, पिज्जा को खा रहा हूं। मेरे खाने से, मेरे ऐसे चबाने से किसको फर्क पड़ रहा है, पिज्जा को फर्क पड़ रहा है। इस काम से किसको फर्क पड़ रहा है, पिज्जा। पिज्जा पहले था, अब गायब हो गया, अब वो मेरे पेट में चला गया, है ना। पिज्जा पे फर्क पड़ा कि नहीं, सच्चे दिल से बता दो। क्या पिज्जा रोया होगा कि नहीं, क्या उसकी आंखों से आंसू छलके होंगे कि नहीं जब तुमने उसको चबाया होगा, वरना वो अच्छा खासा बैठा हुआ था। लेकिन तुम आए, तुमने एक्शन लिया, तुम एक्शन हीरो की तरह आए, ऐसे तुमने पिज्जा को उठाया उसकी जगह से और उसको अपने मुंह में रख के चबा डाला। वो चीखता रहा लेकिन तुम उसको अपने अंदर पेट में ले गए। क्या पिज्जा ने तुम्हारे एक्शन को रिसीव किया कि नहीं, बिल्कुल किया। क्या पिज्जा मेरा ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट हुआ। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। रोशन मेट मी, रोशन मुझसे मिला, इसकी हिंदी ये होती है, रोशन मुझसे मिला। आप इतना समझो बस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुझे बताओ। रोशन मिला ना, रोशन मिला ना, तो रोशन किसकी बात हुई, किसने मिलने का काम किया, रोशन ने। किससे मिला, मुझसे मिला। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई क्लियर था, ये तो नॉर्मल था। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब ये क्या है, पहले इसका एग्जाम्पल देखता हूं फिर बताते हैं। चलो जी, ही गिफ्टेड मी अ बुक, ही गिफ्टेड मी अ बुक। अब इसमें क्या है, ही गिफ्टेड मी अ बुक। इतना तो क्लियर था जब ये सेंटेंस मैंने पढ़ा कि उसने मुझे गिफ्ट दिया। गिफ्ट देने का काम किसने किया, ही ने। ही तो मेरा आंख बंद करके सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या था, ही गिफ्टेड मी अ बुक। किस चीज को दिया, बुक को दिया। तो बुक मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इतना मेरे को क्लियर हो गया था। लेकिन इसमें एक और था, गिफ्टेड मी, मुझे दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिलता है। बुक मेरा क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। बुक मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था क्योंकि गिफ्ट किस चीज को किया गया, बुक को किया गया। काम का असर किस पे पड़ा था, बुक पे पड़ा था। किसने क्या गिफ्ट किया था। अगर मी को हटा के देखो, ध्यान से देखो, अभी समझोगे, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका और जिंदगी भर काम आएगी ये चीज। ध्यान से देखो, मैं अभी मी को हटा रहा हूं, मी को मान लेते हैं यहां है ही नहीं मी। हम पढ़ते हैं ही गिफ्टेड अ बुक, ही गिफ्टेड अ बुक। सेंटेंस इतना मान लेते हैं तो क्या बना था, ही कोई लड़का था, उसने एक बुक गिफ्ट की। गिफ्ट करने का काम किया बुक को, ठीक है। तो बुक मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। यहां पे आया मी। अब वो जो बुक थी वो किसको मिली, मी को मिली ना, मुझको मिली ना। तो काम जो मी था, उसने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था बुक, उसको लेने का काम किया। तो ये क्या हुआ, मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं शॉर्ट में कह सकता हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हासिल कर लेता है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है। एक और एग्जांपल देखो और क्लियर होगा, ध्यान से देखो। माय फ्रेंड सेंट मी, माय फ्रेंड पहले समझ जाओगे आप कि ये सब्जेक्ट है मेरा। भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे सेंड किया, क्या सेंड किया, क्या सेंड किया देख लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या सेंड किया, सेंट मी अ मैसेज। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक मैसेज सेंड किया, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया। ये सेंटेंस है मेरा। तो मैसेज को सेंड करने वाला कौन, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा इसके अंदर, सब्जेक्ट में तो किसी को कोई किसी तरह का डाउट नहीं। अब मेरे फ्रेंड ने क्या सेंड किया, क्या चीज थी वो, क्या चीज थी वो, एक मैसेज था। क्या ये मैसेज एक ऑब्जेक्ट है मेरा, बिल्कुल सर ये मेरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन वो मैसेज मिला किसको, मिला किसको, मुझको। तो मिला किसको, मुझको मिला। तो मी यहां पे क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जिस चीज को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वो कहलाता है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपस में बात हो रही थी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसी और को मिल गया, वो कहलाया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसको मिला वो कहलाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया सर। कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं, इस्तेमाल में भी आते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। क्या अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सबको सब कुछ क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार थोड़ा सा जितना भी पढ़ा उसको रिवाइंड करते हैं हम लोग, कि भाई हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को रिसीव करता है, जिस पर काम का असर पड़ता है। फिर ऑब्जेक्ट के भी हमने दो टाइप देखे,
पहला टाइप था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही होता है, जिस पे काम का असर पड़ता है। दूसरा देखा हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिलता है, कोई मैसेज होगा, कोई चीज होगी, कोई बुक होगी, कोई ना कोई चीज होगी जरूर जो उसको मिल रही है, जिसको मिल रही है वो कौन होगा, मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बताता हूं आपको। द टीचर गेव हिम अ बुक। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या, आंख बंद करते पहली फुर्सत में चीखते हुए आपने कह दिया कि भाई टीचर सब्जेक्ट है। इतना सबको क्लियर हो रहा है। टीचर ने गिव यानी कुछ देने का काम किया। क्या देने का काम किया? बुक देने का काम किया। तो इतना तो मुझे क्लियर हो गया देखते ही कि जो अब बुक है, किताब है, वो मेरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो बुक मिली किसको है? वो बुक मिली किसको है? हिम, उसको मिली, कोई लड़का था। तो ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? हिम मेरा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत मजा आ रहा है मुझे। आपको भी आ रहा है कि नहीं? इस तरह से कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ा था? आओ चलो देखते हैं। गिव हिम इट। अरे ये क्या था? गिव हिम इट, ये तो गलत सा लग रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। गिव हिम इट, इट कोई चीज है, वो उसको दे दो, वो उसको दे दो। हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें एक इंपैरेटिव सेंटेंस भी था, याद है? तो जरूरी थोड़ी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही तरह के सेंटेंस में होंगे। वो तो किसी तरह के भी सेंटेंस में हो सकते हैं ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होगा, आपके असर्टिव्स में भी होंगे, आपके इंपैरेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, सब में होते हैं ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज चलो इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप, इसको पकड़ के देखो। दिमाग में क्या रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसपे काम का असर पड़ता हो, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो अगर किसी और को मिलने लगे तो समझ लो वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो चीज देखते हैं। गिव हिम इट। गिव और इट का आपस का मामला था। इट किसको देने को कहा गया? हिम को, कि ये उसे दे दो। ये जो मेरे का ऑब्जेक्ट था, जिसके बारे जो जिसके ऊपर काम का असर पड़ा, कि ये इसको दे दो। तो ये क्या कहलाया मेरा? हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया। आगे बढ़ते हैं। दिव्या गेव द बेगर अ गोल्ड कॉइन। भाई दिव्या क्या हुई? मेरा सब्जेक्ट हो गई, बिना किसी डाउट के पता है। दिव्या ने क्या देने का काम किया? गोल्ड कॉइन देने का काम किया। गोल्ड कॉइन को दे दिया। अच्छे खासे सोने के सिक्के रखे हुए थे। दिव्या आई और उसने वो गोल्ड कॉइन उठाए। काम का असर किस पे पड़ा? गोल्ड कॉइन पे पड़ा। वो गोल्ड कॉइन किसको दिए? एक बैगर को दे दिए। एक बैगर जा रहा था, उसको दे दिए। तो जिसको मिल गए वो क्या है मेरा? बिल्कुल सही, वो है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि यहां पे एक भिखारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि अब आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। और देखते हैं। शो मी द पिक्चर। मुझे पिक्चर दिखाओ। अरे शो और पिक्चर, काम यहां हो रहा था शो करने का। काम का असर किस पे पड़ रहा था? पिक्चर पे। भाई पिक्चर शो कर दो, लेकिन किसको कर दो पिक्चर शो? मुझको कर दो। तो मी यहां पे क्या हुआ? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं बचा। सब्जेक्ट क्या होता है ये क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये क्लियर हुआ। अभी आने वाले वक्त में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है सब्जेक्ट को पहचानने में, आएंगी प्रॉब्लम। अभी आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगी। ऑब्जेक्ट को पहचानने में क्या प्रॉब्लम आएंगी, अब उसको भी डिस्कस करते हैं और अपना लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये रहती है कि हमें लगता है कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड होता है, जबकि यही हम गलती कर देते हैं। सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, बड़े बड़े एक अपने आप में एक सेंटेंस भी सब्जेक्ट होते हैं। कैसे, वो जरा देख लेते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। कि सब्जेक्ट्स के भी ना टाइप होते हैं। सब्जेक्ट्स होता क्या है, जरा एक बात बताना मेरे को। जो सेंटेंस में काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, वो तो सब्जेक्ट होता है। अब उसके भी क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। एक होता है सिंपल सब्जेक्ट। ये तो नॉर्मली सब्जेक्ट है, ये कोई टाइप नहीं है। सब्जेक्ट जो होता है वही होता है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है। भाई कौन काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है। जैसे अंजलि इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, ऐसे बतेरे हमने सेंटेंस देखे अभी। तो उसमें अंजलि क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया कि भाई हॉस्पिटल जाने का काम कौन कर रहा है? अंजलि कर रही है। इतना क्लियर सबको है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखें मजेदार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम में, चाहे सीयूटी का, बैंकिंग का, जुडिशरी का, कोई भी एग्जाम है, उसके अंदर बहुत आता है ये। यहां पे आप बहुत फंसते हो, आप पहचान ही नहीं पाते कि सब्जेक्ट क्या है, जिसे कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है जी? सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या? कि भाई सब्जेक्ट तो बता दिया होगा, भाई अंजलि नाम ले दिया होगा, या फिर किसी का नाम भरत है, भरत ले दिया होगा, पूजा, आकाश, आमिर, राहुल, कुछ भी नाम ले दिया, या फिर किसी जानवर का नाम है तो कुत्ता बोल दिया, द डॉग हो गया, या कैट हो गया, रेट हो गया, या किसी जगह का नाम है दिल्ली, आगरा, मुंबई, जयपुर, कुछ भी नाम तो था, लेकिन उसकी खासियत भी थी। उसके अलावा भी उसके बारे में 2-3 बातें जोड़ दी। जैसे सिर्फ डॉग था तो बोल दिया ब्लैक डॉग,
ऐसे ही अंजलि नहीं कहा, यूं कहा कि जो सबसे सुंदर लड़की अंजलि, तो ये जो सबसे सुंदर था ये क्या था, मेरा एक मॉडिफायर था, इसने मॉडिफाई कर दिया, इसने उसके रूप को बदल दिया। इज इट क्लियर और नॉट? तो वो पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। भाई द बिग कैट वेंट देयर, सेंटेंस क्या है कि एक बड़ी कैट थी वो वहां चली गई। अब इसमें एक बार मुझे सब्जेक्ट बताओ, क्या कौन गया? बिल्ली गई। आपने देखते ही सिर्फ कैट को बोला कि कैट यहां मेरा क्या है, सब्जेक्ट, और यहीं पर आपने गड़बड़ कर दी। लेकिन अब आप समझदार हो चुके हो भाई, अब हम डियर सर से पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा वाला सब्जेक्ट होगा, ये कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि कौन काम कर रहा है, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो कैसा है, कैसा वो दिखता है, उसकी क्या खासियत है, उसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन, डिटेल भी दी गई होती है, और हमें यहीं से पकड़ना होता है हमारा सब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ कैट सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि पूरा द बिग कैट, ये पूरा मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या इतनी बात को आप समझ पा रहे हो? क्या ये दिल से कही गई बात आपके दिल तक पहुंची? मुझे पूरी उम्मीद है पहुंची होगी। आगे बढ़ते हैं। द मैन इन द व्हाइट कोट इज माई टीचर। खैर मैंने तो व्हाइट कोट नहीं पहना हुआ, इसे आप व्हाइट अज्यूम कर लो या इसको ब्लू समझ लो, ठीक है। तो मुझे बताओ इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? द मैन, मैन की बात हो रही है, आपने खटैक से देखते ही मैन को बोल दिया कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन अब आप समझदार हो चुके हो, द मैन इन द व्हाइट कोट, पूरी बात की गई है कि वो आदमी जिसने सफेद कलर का कोट पहना हुआ है, वो आदमी जिसने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है, ये पूरा अपने आप में मेरा जो सब्जेक्ट था उसकी खासियतें बताई गई कि वो कैसा है, क्या है, उसकी डिटेल दी गई। तो पूरा जो फ्रेज है ना, ये पूरा ही मेरा क्या कहलाया, सब्जेक्ट कहलाया। अगर आपको ये बात पता चल जाती है ना दोस्तों, अब मैं आपको सीरियसली एक बात बता देता हूं। तो जब आप कंपैटिटिव एग्जाम में बैठे होते हो ना, ऐसे बहुत सारे आपके रीअरेंज दी सेंटेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां आपको ना फिर आइडिया लगाना या जिसे कहते हैं गैस करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है ये मेरा सब्जेक्ट है, अच्छा ये पूरा सब्जेक्ट है, ओ अच्छा ये आगे ऑब्जेक्ट होगा। फिर तो आप ना पहचान कर पाते हो सेंटेंस की कि क्या बात कही, वरना उलझ के रह जाते हो कि यार इसमें क्या पूछ लिया, इसमें वर्ब कहां है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक्टिव पैसिव वॉइस में तो हालत और खराब हो जाती है। लेकिन अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, क्या सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि अकेला सब्जेक्ट एक वर्ड होगा, उसके अलावा उसके बारे में भी 2-3 वर्ड और लिखे हुए हो सकते हैं जो उसी के बारे में होंगे, तो पूरा ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, कहां गए? द 4 न्यू स्टूडेंट्स, ऐसे यहां पे सिर्फ स्टूडेंट ही मेरा सब्जेक्ट नहीं है, 4 न्यू स्टूडेंट, 4 नए दोस्त हैं, 4 नए स्टूडेंट हैं। कुछ भी सेंटेंस कुछ भी हो सकता है ना, आपको तो बस इस पे फोकस करना है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ 2-3 वर्ड और अलग लिखे हुए हैं उसी के बारे में, तो वो भी मेरे क्या है, सब्जेक्ट, वो पूरा कहलाएगा। और देखते हैं, मैंने कुछ आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस लिखे हैं, देखो ना। द ब्यूटिफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन वेकेशन हंग ऑन द वॉल। जिसने सेंटेंस को समझ लिया, इसका सही करेक्ट आंसर सोच लिया, समझ लेना, उसको सब्जेक्ट में कभी जीवन में, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। हमने अपना माइंड एकदम क्लियर किया हुआ है कि जो भी सेंटेंस में काम करता है वो कैसा दिखता है, उसके बारे में उसकी डिटेल अगर कोई दी गई है तो वो भी कंप्लीट मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। ये मेरे माइंड में एकदम क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? सेंटेंस देखो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप इसकी हिंदी बताओ, हिंदी मैं बता देता हूं। हिंदी मैं बताया तो क्योंकि अभी हमने हिंदी बनानी नहीं सीखी, इंग्लिश बनानी नहीं सीखी, तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप इसकी इंग्लिश बनाओ या हिंदी बनाओ। ये मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या हो रहा है। मतलब है ये जो ब्यूटीफुल, जो बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है जो उसने खरीदी थी वेकेशन में, जो उसने छुट्टियों पे पेंटिंग खरीदी थी, बड़ी सुंदर सी पेंटिंग खरीदी थी, वो सोफे के पीछे या वो वॉल पे लटकी हुई है। इसका मतलब ये निकल रहा है ना, नहीं तो मतलब निकल रहा है कि वो जो खूबसूरत सी पेंटिंग उसने छुट्टियों पर खरीदी थी वो वॉल पर लटकी हुई है। इसका मतलब ये है ना, ये तो मतलब निकल रहा है। ठीक है जी, यही मतलब निकल रहा है। ठीक है, अब मुझे बता दो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। अब कुछ लोग कह देंगे पेंटिंग सब्जेक्ट है सिर्फ, कुछ लोग डर जाएंगे, कहेंगे शी सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान से देखो, असल में तो सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए था पेंटिंग, क्योंकि बात किसकी की गई है, किसके बारे में बात की गई है, पेंटिंग के बारे में। माइंड को एकदम क्लियर रखो कि भाई जिसके बारे में बात हो या जो काम कर रहा हो वो मेरा सब्जेक्ट होना है। किसके बारे में बात हुई, पेंटिंग के बारे में हुई ना। लेकिन जितनी तारीफें और जितनी हिस्ट्री, डिटेल, इंफॉर्मेशन हमें बताई गई वो सब पेंटिंग की तो बताई गई है कि भाई ब्यूटीफुल है, कौन है, पेंटिंग। किसने खरीदी थी, क्या खरीदी थी, पेंटिंग उसने खरीदी थी। जो ये सारी जानकारी हमें किसकी दी गई, पेंटिंग की दी गई। वर्ब तो लास्ट में आई ना, ये हंग, तो मुझे किस चीज पे फोकस करना था, पेंटिंग पे।
पेंटिंग तो एक वर्ड था जो मेन सब्जेक्ट था, लेकिन इसके आसपास जो वर्ड्स यूज किए गए इसी के लिए तो किए गए। तो सब्जेक्ट मेरा क्या सिर्फ पेंटिंग हो जाएगा? क्या मेरा दिमाग खराब है? क्या मुझे अकल नहीं है? नहीं। क्या मैं बेवकूफ हूं? नहीं नहीं, मैंने तो डियर सर से पढ़ा है। मेरा तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक वर्ड ही हो, बल्कि उसके बारे में अगर कोई हमें डिटेल दी गई है, हमें कोई जानकारी दी गई है, ये रहा मेरा मॉडिफायर, यानी कोई मॉडिफायर यूज किया गया है, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो उसी सब्जेक्ट के बारे में ही कह रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे? वो मेरा कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, और उसी को कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? तो इस वाले केस के अंदर मेरा सब्जेक्ट पूरा होगा, द ब्यूटिफुल पेंटिंग शी बॉट ऑन वेकेशन। यहां तक ये मेरा पूरा क्या कहलाएगा? अकेला सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये कौन सा टाइप होता है सब्जेक्ट का? कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। क्या ये मेरी बताई गई बात जो एडवांस लेवल की थी, क्या आपको समझ में आ रही है अभी से? क्या वो जो नींव मैं रखना चाह रहा हूं वो नींव बन पा रही है? क्या वो अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है? मुझे पूरी उम्मीद है वो अंडरस्टैंडिंग हो पा रही होगी। लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना, आ जाओ। द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज सो इंस्पायरिंग। अब इसमें किसकी बात हुई? सबसे पहले ढूंढो किसके बारे में बात हुई सेंटेंस में। भाई मैं हिंदी बता रहा हूं आपको, हिंदी मैं बता देता हूं। जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है अच्छी बात है, क्योंकि मैं अभी आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको नहीं सिखाया अभी ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना, अभी मैंने नहीं सिखाया कोई रूल वगैरह, तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। अभी सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सीख रहे हैं हम लोग। कि जो नई बुक मैंने लाइब्रेरी से ली थी वो बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत प्रेरणादायक थी। इसकी हिंदी ये निकली, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ किसके बारे में बात हुई? किताब के बारे में बात हुई। तो क्या बुक मेरा सब्जेक्ट हुआ? पहली फुर्सत में देखते ही मुझे लगा कि ये मेरा सब्जेक्ट, और बात भी सही थी। लेकिन क्या सिर्फ ये एक वर्ड ही मेरा सब्जेक्ट है? नहीं 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 नहीं। देखो, अगर आपने सच्चे दिल से वीडियो मेरी देख रहे हो, मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, अगर मेरी बातों को सुन पा रहे होंगे ना, तो आपके दिल से आवाज निकल के आएगी, और वो आवाज ये कहेगी कि सिर्फ ये एक वर्ड ही मेरा सब्जेक्ट नहीं है बाबा, इसके अलावा न्यू भी तो वर्ड लिखा हुआ है। किताब के ही बारे में तो कहा गया है कि जो नई किताब है उसी के बारे में तो कहा गया है, और उस बुक के बारे में और बताया गया क्या? जो मैंने लाइब्रेरी से ली थी। ये भी तो पूरी बात कही गई है, फ्रॉम द लाइब्रेरी। पूरी बातें किसकी की गई हैं? ये इसी के बारे में तो कही गई है। तो ये पूरा मेरा क्या हुआ? कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाया। ये क्या कहलाया? मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाया। दोस्तों, क्या इतनी बात आपको समझ पा रही है? जिसने ये समझ लिया ना, जिसने ये समझ लिया, समझो उसका कंपैटिटिव एग्जाम क्रैक होगा, वो कभी ग्रामर में नहीं फंसेगा, उसके बड़े बड़े डाउट क्लियर होंगे, उसको फिर मजा आने लगेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट को पहचानना शुरू कर चुके हो, ऑब्जेक्ट को पहचानना शुरू कर चुके हो। तो आपके सामने कोई भी ऐसा सेंटेंस आए दोस्तों जिसमें तारीफें की गई हो, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो, ये यहां मिला था, और उसके बाद उसने क्या काम किया या उसके बारे में कोई बात हुई, वो क्या पूरा ही मेरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। एक और सब्जेक्ट का टाइप है, वो देखते हैं। वो कहलाता है मेरा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। वो देख लेते हैं। कंपाउंडेड हुआ है कंपाउंड सब्जेक्ट। चलो जी, ये क्या होता है? जहां पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो। हमारे दिमाग में वही मिथ है, वही झूठ फैला हुआ है कि सब्जेक्ट तो एक ही होता है। नहीं 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 नहीं, कहीं कहीं हम ना एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में भी बात करते हैं। वो कैसे? जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, सीता और गीता खेल रही हैं, है ना? आप और मैं पढ़ रहे हैं। अब हम दोनों ही तो पढ़ रहे हैं। काम करने का काम, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं अकेला कर रहा हूं क्या? मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूं। आपके बिना मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं, जीरो, है ना? तो आप और मैं मिलके पढ़ रहे हैं, है ना? तो आप और मैं दोनों ही काम कर रहे हैं। खेल कौन रहा है? रमा और सीता दोनों खेल रहे हैं, है ना? तो ये सारे काम कभी कभी ना एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, जहां दो लोग या उससे ज्यादा लोग या उससे ज्यादा चीजों के बारे में बात की जाती है, तो पूरे सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट एंड द रैट आर स्लीपिंग। भाई बिल्ली और चूहा, भाई ये जरूर तुम्हारे टॉम एंड जेरी रहे होंगे। ये दोनों सो रहे हैं ना भाई, सो रहे, मस्त सो रहे, एक दूसरे की गोद में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहां ये पूरा मेरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या सिर्फ कैट सब्जेक्ट है? क्या सिर्फ रेट सब्जेक्ट है? नहीं, दो लोग काम कर रहे हैं ना भाई, तो लॉजिकल है कि नहीं? क्या इसमें कोई आसमानी कोई आसमान से उतर के कोई रूल आ गया कि इसे रटोगे? इन सब्जेक्ट के बारे में जो बातें मैंने आपको टाइप बताए हैं, क्या ये रटने वाली चीज है? कुछ भी तो रटना नहीं, लॉजिकली तो है कि भाई सब्जेक्ट के बारे में कोई तारीफ करी, पूरी पूरी लंबी चौड़ी कहानी कही कि मैं स्वागत करना चाहता हूं
आपने सुना भी होगा, ऐसे स्टेज पे किसी को बुलाते तो कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्सियत का स्वागत करना चाहता हूं जो कि बहुत बहुत ग्रेट है, जिनके पास नॉलेज का भंडार है, और जो हमारे पास आ गए हैं तो हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत प्राउड मोमेंट है, तो मैं बहुत ही ग्रेट, ये फला ढिमका, इतनी सारी तारीफ की जाती है, फिर उसको बुलाया जाता है। बात तो उसी की हो रही है ना, तो जितनी तारीफ है वो भी तो उसी के लिए है ना। यंग एंड डायनेमिक टीचर, ये वो, अगर मान लो किसी टीचर के बारे में बोला जा रहा है तो वो सारी बात उस टीचर के लिए तो हो रही है ना, है ना, उसी के लिए तो हो रही है ना। तो वो टीचर सब्जेक्ट के साथ साथ उसके जो आसपास वर्ड यूज किए गए वो भी मेरा सब्जेक्ट ही है, इसमें कुछ रटना थोड़ी था। आ जाओ आगे देखते हैं। द बुक एंड द पेंसिल आर ऑन द टेबल। अब द बुक एंड द पेंसिल, बुक के बारे में भी बात हुई और पेंसिल के बारे में बात हुई, मैंने देखते ही पकड़ लिया कि ये दोनों ही मेरे सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही द टीचर एंड द स्टूडेंट, सिर्फ टीचर की बात नहीं हुई, स्टूडेंट्स की भी बात हुई। स्टडी टीचर और स्टूडेंट दोनों कर रहे हैं, तो यहां दो से ज्यादा मेरे सब्जेक्ट्स हैं। क्या मुझे इतना क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट्स में इसके अलावा इस पूरी दुनिया की इंग्लिश में कुछ और नहीं बचा है। मैंने आपको सब खोल के रख दिया। क्या क्या पढ़ा हमने? सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है या जो काम कर रहा होता है, उसके भी हमने टाइप पढ़े। एक तो सिंपल सब्जेक्ट ही है, अकेला एक वर्ड होगा सब्जेक्ट, एक वर्ड सब्जेक्ट होगा। एक होगा कंप्लीट सब्जेक्ट, सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा, पूरी पूरी लाइन भी एक सब्जेक्ट हो सकती है, जहां पे उसी सब्जेक्ट के बारे में कोई डिटेल दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसे हमने मॉडिफायर कहा। तीसरा था जहां एक से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही थी, वो क्या कहलाया? वो भी मेरा सब्जेक्ट कहला, जिसे मैंने कंपाउंड सब्जेक्ट का नाम दे दिया। ये था सब्जेक्ट के बारे में। कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ गया होगा। अब आप सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, आप औरों को भी पढ़ा पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और सब्जेक्ट का ज्ञान दे दोगे आराम से। अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या बला है। फिर सब्जेक्ट तो हो गया, ऑब्जेक्ट तो हो गया, इन्हें पहचानना भी हमने सीख लिया। ये प्रेडिकेट कहां से निकल के आया है सर, ये भी बता दो जरा। आओ उसको देखते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होते हैं, लेकिन आज ना इसको भी ना धुआं करेंगे हम लोग, बिल्कुल धुएंधार तरीके से इसको खत्म करते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। मैं आपको शॉर्ट में कहूं, सब्जेक्ट के अलावा जो भी बची हुई चीज होती है ना किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो सब प्रेडिकेट होता है? हाँ जी, सब्जेक्ट के अलावा बची हुई चीज, बचे हुए वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं। उसमें आपकी वर्ब भी आ गई, उसमें आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। अच्छा सर, ऑब्जेक्ट क्या पार्ट होता है प्रेडिकेट का? हाँ, हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है, उसी का नाम दिया गया। आओ इसको डिटेल में धुआं करते हैं। क्या लिखा है? इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं, इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सर प्रेडिकेट की एक बार डेफिनेशन और थोड़ा समझा भी दो भाई। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस बात को, उस वर्ड्स को क्या कहते हैं? हम प्रेडिकेट कह देते हैं। भाई सब्जेक्ट तो अलग ही हो गया ना, बचे हुए जो हिस्से थे, चाहे वो कोई वर्ब थी, कोई काम था, या वो काम कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाए? प्रेडिकेट कहलाए। इतना क्लियर है कि नहीं? तो सब्जेक्ट को ढूंढना है, बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है वो क्या बचा? वो प्रेडिकेट बन गया। और देख लेते हैं, जैसे ये था आई एट, जल्दी जल्दी एकदम फुर्ती में, तेजी में जाएंगे, एकदम सुपरमैन की स्पीड से, क्योंकि अब हम लोग बहुत समझदार हो गए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। अब तो हम अपने टीचर को भी पढ़ा दे, इतनी नॉलेज आ गई सर हमें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है मेरे दोस्तों। आओ ग्रामर का डर दूर करते हैं। भाई ये आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। ये क्या हुआ? मेरा जो काम हो रहा है, जो भी वर्ब हो रही है, काम किसको बोलते हैं? वर्ब को ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? मेरा, ये मेरा प्रेडिकेट हो गया इसके अंदर। ठीक है, आज आगे बढ़ जाते हैं। द डॉग बार्क्स, भाई कौन भौंक रहा है? तो डॉग तो क्या हुआ? वो तो सब्जेक्ट हुआ ना। भौंकने का काम, ये जो काम हो रहा है या जैसा भी हो रहा है, वो सारा जो भी बचा हुआ चीजें, वो क्या हुई? मेरी प्रेडिकेट हुई। तो ये वर्ब मेरी क्या हो गई? प्रेडिकेट हो गई। ही वेंट टू द मार्केट, तो ही तो मेरा जो गया, वो बंदा, जो भी इंसान था, वो मेरा सब्जेक्ट था। बाकी वो गया, कहां गया, वो सारा बचा हुआ मेरा क्या बना? प्रेडिकेट बन गया। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? आ जाओ। द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, तो एग्जाम क्या था? सब्जेक्ट था, वो डिफिकल्ट था। वो कैसा था? वो सारे जो भी वर्ड्स थे बाकी के, वो क्या कहलाए? प्रेडिकेट कहलाए। द बॉय फ्रॉम द स्कूल नोज माई होम, बॉय फ्रॉम द स्कूल, ये तो था मेरा सब्जेक्ट। नोज माई होम, अभी बाकी का बचा हुआ मेरा क्या कहलाया? प्रेडिकेट कहलाया। देखो यहां पे मजाक मजाक में ना हमारा जो कंप्लीट सब्जेक्ट था वो आ गया, द बॉय फ्रॉम द स्कूल। सिर्फ बॉय की बात नहीं, जो स्कूल से था लड़का, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, मॉडिफायर इस्तेमाल हुआ था, और हमने पकड़ लिया कि ये मेरा क्या है? पूरा ही मेरा सब्जेक्ट है। अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया। आगे बढ़ जाओ। अब इसके टाइप देखते हैं। एक होता है सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट का मतलब, सिंपल प्रेडिकेट जैसे हमने सिंपल सब्जेक्ट पढ़ा था कि सिर्फ एक वर्ड को पकड़ते हैं हम, सिर्फ कि भाई वो प्रेडिकेट हमारा होगा, यानी वर्ब। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं वर्ब। सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है ना, जो
काम हो रहा होता है सिर्फ उस वाले वर्ड को, उस वर्ब को हम सिंपल प्रेडिकेट कह देते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, भाई कौन उड़ रहा है? बर्ड्स उड़ रही है, तो इसमें फ्लाई वर्ब थी, ये मेरा कहला दिया सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं यहां पे एस। ठीक है, ऐसे ही चिल्ड्रन वीप, बच्चे रोते हैं, कौन रो रहा है? ये तो मेरा सब्जेक्ट हुआ। भाई रोने का काम एक वर्ब थी, ये हो गया मेरा सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है, ये सिर्फ फालतू का टाइप है, कुछ भी नहीं है। प्रेडिकेट के टाइप आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है स्कूल के एग्जाम में पूछे, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है चीजें। आ जाओ, कोई डाउट नहीं रहेगा। डियर सर से पढ़ा हुआ बच्चा, एक एक स्टूडेंट जो भी मुझे देख रहा है, उसको कोई हरा नहीं सकता। मेरी कोशिश ये है कि कोई उससे कुछ भी पूछ ले वो बता दे, हाँ सिंपल प्रेडिकेट भी पता है, कंप्लीट प्रेडिकेट भी पता है, कंपाउंड प्रेडिकेट भी पता है, सारे एग्जांपल देके बता सकता हूं। ये लेवल होना चाहिए। आ जाओ मेरे बच्चों, कंप्लीट प्रेडिकेट, जैसे कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा था। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या था कि सिर्फ एक वर्ड पे फोकस नहीं करते, अगर उस सब्जेक्ट के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन है, कोई और जानकारी दी गई है कि वो सब्जेक्ट कैसा है, कहां से आया, क्या था, उसकी हिस्ट्री पास जो बताया गया, तो वो सारे वर्ड्स भी मेरे सिंपल क्या कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट में आ जाते थे। ऐसे ही कंप्लीट प्रेडिकेट का है कि सिर्फ प्रेडिकेट में वर्ब को काउंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ वर्ब को काउंट नहीं करेंगे कि क्या काम हो रहा है या क्या काम हुआ था, वो काम कैसे हुआ, कहां हुआ, उसके बारे में जो भी बाकी जानकारी थी वो भी पूरी इसमें ऐड की जाएगी। बल्कि शॉर्ट में समझाऊं, ट्रिक बताऊं, प्रेडिकेट की क्या मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि भाई सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी सेंटेंस बचा हुआ है ना, वो पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। असल में ये वही है। तो सर सिंपल प्रेडिकेट में क्या फर्क था? सिंपल प्रेडिकेट में सिर्फ हम वर्ब को बोलते हैं कि ये सिंपल प्रेडिकेट है, बस सिर्फ वर्ब, क्या काम हो रहा है बस उस पर फोकस करते हैं। असल में तो प्रेडिकेट ये है जिसे हमने कंप्लीट प्रेडिकेट का कहा, कि इसका नाम भी तो है ना कंप्लीट प्रेडिकेट, यानी पूरा बताओ भाई, पूरा। आओ देख लेते हैं। A truck passed over the car। अब ये ट्रक तो कौन पास करके गया? सब्जेक्ट, ये तो क्लियर था, ट्रक मेरा सब्जेक्ट था। बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस था वो क्या कहलाया? मेरा कंप्लीट प्रेडिकेट। सीपी लिख रहा हूं कंप्लीट प्रेडिकेट के लिए। ऐसे वी गो टू स्कूल एट 7, वी कौन गए? हम गए ना, हम सब्जेक्ट हो गया, क्लियर था। बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या कहलाए? कहां गए, कितने बजे गए, जो सारी जानकारी थी, जो काम हुआ, कैसे हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाई? कंप्लीट प्रेडिकेट कहलाई। द कैट, कैट ठीक है, बिल्ली की बात हुई, बिल्ली मेरा सब्जेक्ट, बिल्ली कहां गई? अब काम किया रन, ये वर्ड जो रेन था वो तो सिंपल प्रेडिकेट था, लेकिन ये पूरा अगर मैं यहां से यहां तक बोल दूं, कैसे भागी, किसके साथ भागी, क्या करके भागी, बिल्ली कैसे भागी, कुल मिला के कुछ और मत समझना तुम लोग, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? मेरा कंप्लीट प्रेडिकेट कहलाया। ठीक है, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब मेरी सांस फूल जाती है। दिस शर्ट लुक्स ब्यूटीफुल, शर्ट के बारे में बात कही थी ना, सॉरी ये तो मिट गया हमसे। दिस शर्ट क्या कहलाया? मेरा सब्जेक्ट कहलाया। लुक्स, सिर्फ लुक्स वर्ड अगर मैं कहूं तो ये तो सिंपल प्रेडिकेट है, लेकिन लुक्स ब्यूटीफुल ये मेरा कंप्लीट प्रेडिकेट है। क्या इतना क्लियर हो गया? काट दिया एकदम सराने की तरह, धुएं उठ गए। हाँ उठ गए। अब एक और टाइप है इसका, वो भी देख लो। वो क्या कहता है? कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड, कुछ आइडिया लगाओ। कंपाउंड का मतलब होता है दो चीजों का आपस में मिल जाना। इसमें क्या होता होगा? इसमें एक से ज्यादा प्रेडिकेट होते होंगे, यानी एक से ज्यादा काम हो रहे होंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। इसकी डेफिनेशन क्या रटोगे क्या? अरे कोई रटेगा नहीं, सारे चालाक हो चुके हैं, समझदार है, किसी को भी समझा देंगे। दो से ज्यादा काम हो रहे होते हैं, जैसे ही मेरा क्या है? यहां पे सब्जेक्ट है, इतना सबको पता है। ही रेन अवे एंड नेवर रिटर्न। अब इसमें दो काम हुए। एक तो वो भागा, इसका मतलब बता देता हूं मैं जल्दबाजी में ना, मैं आपको बता नहीं पाता। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर इसकी हिंदी तो बता दो। भाई इसका मतलब ये था कि वो भाग गया और कभी वापस नहीं आया। तो दो काम हुए, एक तो भागने का और एक वापस ना आने का। वापस ना आना भी तो एक काम ही है ना। तो यहां दो काम हुए ना, तो यहां पे क्या हुआ? इस टाइप के जो मेरे सेंटेंस है, जो बाकी का हिस्सा है, वो कैसा कहलाया? ये मेरा कहलाया कंपाउंड प्रेडिकेट। क्लियर है? ऐसे ही करण लाइक्स डार्क चॉकलेट्स, कि करण जो डार्क चॉकलेट है उसे पसंद करता है। यहां पे एक काम हो रहा था चॉकलेट को पसंद करने का, डार्क चॉकलेट को पसंद करने का। बट हेट्स मिल्क चॉकलेट, एक और काम हो रहा है। क्या? मिल्क चॉकलेट से नफरत करने का। दो काम हुए कि नहीं? बिल्कुल। काम करने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको हम प्रेडिकेट कह देते थे। उनके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन दे देते थे तो उसको हम कंप्लीट प्रेडिकेट कह देते थे। लेकिन यहां पे दो काम हुए, पसंद करना और नफरत करना। इसलिए ये पूरा लाइक से लेके यहां तक मेरा कहलाया कंपाउंड प्रेडिकेट। अब आप डर जाते थे ना बड़े बड़े सेंटेंस देख के, अब डरोगे नहीं। अब आपको सेंटेंस को तोड़ना आ गया।
तोड़कर पढ़ना आ गया कि इसमें सब्जेक्ट ये है, यहां से लेके यहां तक का सब्जेक्ट है, यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। सारे डिफरेंस आप समझ चुके हो। क्लियर है? आ जाओ। यू नीड, यू सबसे पहले तो यू को उठा के फेंको, कहो ये सब्जेक्ट है मेरा, है ना। आ जाओ। यू नीड टू वर्क हार्ड, भाई वर्क हार्ड करने की भी जरूरत है और शो करने की भी जरूरत है। इसमें भी दो तरह की हमारे काम थे, इसलिए ये भी क्या कहलाया? कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो मैं अब पूछूंगा, सवाल का जवाब देके बताना। क्या 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 कभी ऑब्जेक्ट हमारी कोई वर्ब हो सकती है? कोई काम कर रहे हैं जो हम, वो वर्ड हमारा कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है? कभी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। काम का असर जिस पे पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इतना क्लियर हो पा रहे? लेकिन क्या हमारा वो काम कभी प्रेडिकेट हो सकता है? हाँ, होता ही है। वो काम ही तो प्रेडिकेट होता है हमारा। हाँ, बहुत अच्छे से समझ पाए। क्या मैं वापस जाऊं एक बात बताने? क्या मैं एक बात बताने जाऊं जहां से शुरू किया था, वापस वहां पे? हाँ, जहां से शुरू किया था हमने क्या कहा था कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और जो मैं अब आपके सामने खुलासा करने वाला हूं, वो पूरा निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या? कि जो वर्ब है हमारी, असल में वो क्या है? वो प्रेडिकेट ही तो है। क्या मैंने गलत कहा? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या ये मेरा प्रेडिकेट है? हाँ। क्या ये दोनों मिलके भी प्रेडिकेट कहला सकते हैं? हाँ, ये दोनों भी कहला सकते हैं। ऑब्जेक्ट हो और वर्ब दोनों को भी हम प्रेडिकेट कह सकते हैं, जिसे हमने कंप्लीट प्रेडिकेट का नाम दिया। लेकिन सिर्फ अगर हम वर्ब को कहें कि ये मेरी प्रेडिकेट है, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। कितनी डिटेल में और अच्छे से हमें समझ आया, लेकिन मुझे सुकून नहीं आया। अभी एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा, वहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखेंगे। न्यूज़पेपर को उठा लो, आ गया वो टाइम। न्यूज़पेपर मैं आपके सामने खोल के रख रहा हूं अभी, उसमें कहां सब्जेक्ट है, कहां ऑब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, वो सब भी देख लेते हैं। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एकदम क्लियर, ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर, बची वर्ब। वर्ब क्या होती है? बातों बातों में मैंने आपको वर्ब के बारे में बहुत बता दिया है। एक बार इसको अच्छे से समझा देता हूं। भाई वर्ब क्या होते हैं? ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिनसे किसी काम के करने का पता चल जाए या काम के होने का पता चल जाए। जैसे जो हम बार बार इस्तेमाल भी करते रहते हैं, मैं भी आपके सामने इस्तेमाल करता रहता हूं। भाई जाना, आना, खाना, पीना, रोना, हंसना, मारना, जो भी जितने भी काम हो रहे होते हैं या काम का पता चल रहा हो कि कोई काम हो रहा है, वो सारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अलग से पूरी वीडियो इस पे कंप्लीट बनाएंगे, समझेंगे इसको और अच्छे से। लेकिन याद रखना, इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है ना, वो वर्ब ही है। वर्ब से बिना इंग्लिश ही नहीं है। मतलब इंग्लिश में वर्ब के बिना कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि हम जितनी भी बातें करते हैं उसमें हम काम की ही बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, कोई ना कोई काम जरूर होता है। इसलिए वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वर्ब को पहचानना बहुत मुश्किल काम नहीं है। वर्ब ज्यादातर सब्जेक्ट के फौरन बाद ही आती है। ठीक है, वर्ब के बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा तो एक आइडिया हो पा रहा है कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का कैसे बनता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, किसी के बारे में बात हो रही होगी, वो कुछ ना कुछ कह रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, और उस काम का असर किसी ना किसी पर पड़ रहा होगा। एक और सवाल का जवाब दो, क्या बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है? हाँ, बन सकता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट या वर्ब के नहीं बनता। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? तो जरूरी नहीं है, क्या कहा मैंने? जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही हो। एक कंप्लीट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो ही हो। बिना ऑब्जेक्ट के भी हम सेंटेंस बना लेते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की मदद से। अब मुझे एक बात का आप जवाब देना। आपके लिए मैंने प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइज बनाई है, ये रही आपकी प्रैक्टिस के लिए। अरे कहां गई भाई, जल्दी आ जाओ, रहा नहीं जा रहा। आपके लिए कुछ सेंटेंसेस है, इसमें आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कहां है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वो वर्ड्स, वो 3-4 वर्ड्स है तो 3-4 आपको पता करना है। ठीक है, बस ये बता देना सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, कर पाओगे। लेकिन उसके बाद मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, बड़े ध्यान से। मेरी उम्मीदों को ना धाराशायी मत करना, बड़े उम्मीद के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। अर्जुन वॉज बीटन बाय सुरेश। इस सेंटेंस का मतलब निकला कि अर्जुन को सुरेश के द्वारा हराया गया। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि दिमाग में सबसे पहले एक घुमाओ, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में काम करता है, मारने का, पीटने का काम। ठीक है, मारने पीटने जो भी काम है। यहां किस चीज का काम हुआ? मारने का काम हुआ, पिटाई करने का काम हुआ। अर्जुन को मारा गया सुरेश के द्वारा। किसने मारा? सुरेश ने मारा, सही जवाब। तो सब्जेक्ट क्या होगा मेरा? सब्जेक्ट क्या अर्जुन होगा, शुरू में लिखा हुआ है तो। कहीं हमने ऐसा पढ़ा है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आएगा?
नहीं भाई नहीं, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। हमने तो यह पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम कर रहा होता है या उसके बारे में बात हो रही होती है। तो यह काम हो रहा है, हाँ हाँ, पीटने का काम हो रहा है। कर कौन रहा है, पिटाई कौन कर रहा है? बाय सुरेश, सुरेश के द्वारा पीटा जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होगा मेरा? क्या आपके दिल से आवाज आ रही है कि सुरेश सब्जेक्ट है? कमेंट में ये लिख के मुझे बताओ ना, क्या ये आपका आपके मन से आवाज आई कि सुरेश सब्जेक्ट है? अगर आवाज आई तो हाँ मेरे बच्चों, तुमने सही कहा मेरे दोस्त, यहां पे सुरेश ही मेरा सब्जेक्ट है। और इस तरह के सेंटेंस को ही हम कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई भी नहीं, आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसे ही इंग्लिश इज स्पोकन बाय स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्टूडेंट्स के द्वारा बोली जाती है। क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश बोली जा रही है। कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है वो काम? स्टूडेंट्स कर रहे हैं सर, स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट कौन होगा? क्या दिल से आवाज आई? स्टूडेंट्स होंगे। हां सर, तो एक और हमारा मिथ दूर हुआ, हमारे दिमाग से एक और कंफ्यूजन दूर हुई कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सबसे शुरू में रखा हुआ वर्ड ही हो। सेंटेंस में जो काम करता है हमें तो उस काम को पकड़ना है। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट हुआ, और इंग्लिश क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुआ। सर ये सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, कैसे इसके रूल होते हैं, वो वॉइस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई भी हुई है। आपको इस वाले सेशन में भी ग्रामर पढ़ाते हुए भी अलग से पढ़ाऊंगा, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, आप खुश हो जाओगे। ठीक है, अभी 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 आपके सामने कुछ और है मेरे पास, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दोस्तों आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है भाई? टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का मैंने आपके सामने आर्टिकल रख दिया। हाँ जी, आप भी उठा सकते हो, आप भी न्यूज़पेपर अपने हाथ में उठा सकते हो, कोई भी किताब उठा सकते हो। और वहां करना क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ ना पढ़ना उसको, चाहे हिंदी समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब पकड़ने की कोशिश करना, सेंटेंसेस को तोड़ने की कोशिश करना। जैसे आपके सामने बिशन सिंह बेदी साहब की एक न्यूज है, उनका अनफॉर्चुनेटली अभी देहांत हो गया ना, तो उसके ऊपर पूरी न्यूज बनी हुई है। तो यहां पे जैसे ये शुरुआत कैसे हो रही है? बिशन सिंह बेदी क्रिकेटर पार एक्सेलेंस, फियरलेस लीडर ऑन एंड ऑफ द फील्ड। क्या ये सारे वर्ड, पूरी लाइन एक सब्जेक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि किसके बारे में बात हुई? बिशन सिंह बेदी साहब के बारे में बात हुई। नेक्स्ट सेंटेंस था ही वॉज अ मैन। अब यहां पे किसके बारे में बात हुई? ही क्या हुआ मेरा? एक और सब्जेक्ट हुआ, एक और सेंटेंस शुरू हुआ। ही वॉज अ मैन हु ब्रॉट द टीम टुगेदर इन विक्ट्री एंड डिफीट। इस तरह से जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना, आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको सब्जेक्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे, वर्ब भी समझ में आने लगी, और ऑब्जेक्ट भी। आपकी क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। सिर्फ यही वाला आर्टिकल नहीं, आपके सामने मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिकल दिखा सकता हूं जिसमें आपको ना साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रहा। अच्छा, इससे करके फायदा क्या होगा सर? ऐसा करके फायदा क्या होगा? इससे ना आपको इंग्लिश आसान लगनी शुरू होगी, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को तोड़ना सीखोगे। तो आप तोड़ पाओगे। जैसे अरिजीत तनेजा हैज कंप्लीटेड अ डिकेड इन 24, ये एक सेंटेंस था। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या था मेरा? अरिजीत तनेजा है कि नहीं? बिल्कुल सब्जेक्ट है। क्या बाकी पार्ट ये जो था पूरा, ये मेरा प्रेडिकेट है? हाँ बिल्कुल प्रेडिकेट है। क्या ये समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए सर। आगे बढ़ जाते हैं। एंड ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ सेवरल शोज ओवर द इयर्स डिस्पाइट इट। ही सेज, किसने कहा? कौन कहता है? कौन कहता है? ही कहता है। तो ये मेरा क्या सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? दोबारा ही इस्तेमाल हुआ, क्या मेरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? इस तरह से ना यहाँ पे क्या इट मेरा सब्जेक्ट हुआ। मेरे को तो ऐसे देख देख के ना मुझे ऐसा फिल्टर सा नजर आ रहा है कि ये सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। इस तरह से पहचानो। जितना पहचान पाओगे ना, जितना पहचान पाओगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, उतनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो आप आज इस वीडियो के आखिर होते होते तक, अंत होते तक, आप सभी लोग इस लायक हो चुके हो। आपकी वो नींव बन गई है, एक जबरदस्त नींव बन गई, इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी मैंने नींव बना दी है ना, ऐसा बेस तैयार कर दिया है कि अब आप सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट में कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले। कोई भी आर्टिकल उठा लो, कितनी टफ इंग्लिश उठा लो, आप पकड़ तो लोगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बस काम बस इतना रह गया है कि उसके रूल्स के बारे में पता करना कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। वो भी इसी तरह से मजे मजे में हम सीख लेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो ना आपको मैक्सिमम 3 दिन के अंदर मिल जाएगी। थोड़ा सा मुझे समय दो, वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में टाइम लग जाता है, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो थोड़ा कोऑपरेट करो। मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करने की, लेकिन ये याद रखना जितना भी हम करेंगे ना वो फाइनल होगा, अपरंपार है वो। जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर कहीं और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो थोड़ा टाइम जरूर मैं आपसे ले लेता हूं, थोड़ा बहुत ज्यादा ले लेता हूं, लेकिन उसके बदले में जो आपको मिल जाता है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी सच्ची मेहनत आपके काम जरूर आएगी। आपको कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं कि वीडियो में मजा आया होगा, मेरी जो मेहनत थी वो आपको पसंद आई होगी, हमारी टीम की मेहनत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लिए और अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इस चीज से फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के, सीखने के। कम से कम उनको एक उम्मीद मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें।